हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ टॉप 5 ड्रोन स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनको इंडिया के बूमिंग ड्रोन मार्केट्स के माध्यम से अच्छी खासी बेनिफिट्स मिल सकते हैं आगे चलकर। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रोन सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो गाइज, ये जो सेक्टर है इनकी डिमांड्स इंडिया में अभी स्टार्टिंग फेज में है। ठीक है, अभी तो शुरुआती दौर में है इंडिया इस सेक्टर में, लेकिन आगे चल कर के ये जो डिमांड्स है ये कई गुना ज़्यादा तक बढ़ सकती है। ड्रोन्स की डिमांड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब देखो, ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ एक दो सेक्टर्स में नहीं किए जाते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर्स में किए जाते हैं। लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर में किए जाते हैं, कॉमर्शियल तौर पे किए जाते हैं, डिफेंस सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, फिर होमलैंड सिक्योरिटी के तौर पे यूज किए जाते हैं। काफ़ी सारे जगहों पर ड्रोन्स के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ड्रोन्स की जो डिमांड्स है आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। और जो भी ड्रोन्स की कंपनीज हैं हमारे देश की, उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं आगे चलकर, क्योंकि गवर्नमेंट का भी विजन है कि हम सभी सेक्टर्स में आत्मनिर्भर बने। तो इंडिजिनाइजेशन के तौर पे गवर्नमेंट का जो फोकस है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो इस वजह से जो इंडियन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या फिर ड्रोन सेक्टर से बिलोंग करने वाली जो भी कंपनीज हैं, उनको आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन बेनिफिट्स मिल सकते हैं। देखो, इंडिया हैज the unique opportunity to harness approximately Rs 1.8 trillion in domestic manufacturing potential through the indigenization of drones across sectors such as defense, commercial, homeland security and counter UAV applications। तो दोस्तों, अगर हम इंडिजिनाइज्ड ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया के अंदर काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल अप्रोक्सीमेटली 1.8 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटीज है, काफ़ी अच्छी बात है, जिसमें अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम मिल सकते हैं। लाइक यहाँ पर देख सकते हो, सच एज डिफेंस, कॉमर्शियल, होमलैंड सिक्योरिटी एंड काउंटर यूएवी एप्लीकेशंस। एंड उसके बाद देखो, द इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट डिकेड। एनालिस्ट predict a compounded annual growth rate यानी कि CAGR of 80% between FY22 to 27। दोस्तों, यहाँ पर ड्रोन्स इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर कुछ एनालिस्ट के द्वारा एक्सपेक्टेशन किए जा रहे हैं कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है ये बिटवीन FY22 टू 27 80% तक की हो सकती है। काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ड्रोन्स वाली जो कंपनीज हैं उनको काफ़ी बेहतरीन बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब चलो यहाँ पर हम कुछ टॉप 5 कंपनीज को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में फर्स्ट स्टॉक है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। आइडिया फोर्ज इज अ ग्लोबल लीडर इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन टेक्नोलॉजी में ये कंपनी एक ग्लोबल लीडर है, क्रिएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग अननेम्ड एरियल व्हीकल सिस्टम्स फॉर सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस पर्पसेस। तो दोस्तों, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस पर्पस के तौर पे ये कंपनी यूएवी सिस्टम्स को क्रिएट एंड प्रोड्यूस करने का काम करती है। आइडिया फोर्ज होल्ड्स अ डोमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन यूएवी मार्केट, capturing a 50% market share in FY22 and catering to both the civil and defense sectors। FY22 के अकॉर्डिंग इंडियन यूएवी मार्केट में कंपनी की बेहतरीन मार्केट शेयर रही है अप्रोक्सीमेटली 50% की, जो कि कैटर करती है बोथ द सिविल एंड डिफेंस सेक्टर्स को। चलो बढ़िया है। एज अ लीडर इन द इंडियन यूएवी मार्केट, आइडिया फोर्ज ऑफर्स अ रेंज ऑफ डिफेंस ओरिएंटेड ड्रोन्स। दोस्तों, ये जो कंपनी है इनकी बेहतरीन लीडरशिप भी है इंडियन यूएवी मार्केट में। एंड ये जो कंपनी है ये काफ़ी सारे तरह तरह के डिफेंस ओरिएंटेड ड्रोन्स भी ऑफर करती है। चलो बढ़िया है। दिस लाइकली इंक्लूड सॉल्यूशंस फॉर सर्विलेंस एंड रिकॉग्नाइजेंस मिशन, सिक्योरिटी पेट्रोल्स एंड टारगेट एक्विजिशन टू सपोर्ट अदर मिलिट्री एसेट्स। In January 2024, it won a Rs 480 million contract with the Indian Army for counter drone technology। तो दोस्तों, कंपनी को जनवरी 2024 में इंडियन आर्मी के तरफ से 480 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट भी मिले हैं। किस चीज़ के लिए? काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है ड्रोनाचार्य एरियल इनोवेशंस।
दोस्तों इस कंपनी के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखो, द कंपनी इज एन इंडियन ड्रोन कंपनी दैट स्पेशलाइजेज इन प्रोवाइडिंग ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर इंडस्ट्रीज सच एज एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग एंड सर्वेइंग। तो दोस्तों ये जो कंपनी है एक इंडियन ड्रोन कंपनी है जो कि ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर। लाइक यहाँ पर देख सकते हो एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, सर्वेइंग, डिफेंस। तो ये सभी सेक्टर्स के अंदर, ये सभी इंडस्ट्रीज के अंदर ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। द कंपनी आल्सो ऑफर्स टेलर्ड ड्रोन सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस टू मीट स्पेसिफिक क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। It has operations in India, the USA, the Netherlands, Dubai, and Thailand. It is expanding its footprint further to several other countries. दोस्तों ये जो कंपनी है इनकी प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी खासी है अलग अलग कंट्रीज में भी, और ये खुद को एक्सपेंड भी कर रही है अदर कंट्रीज के अंदर। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। With a diverse portfolio of drone-based solutions ranging from agriculture to defense, mining and surveying, it is said to benefit from the increasing adoption of drones across multiple sectors. तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बोला था कि ये जो कंपनी है ये ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, और इस काम के अंदर इनका जो पोर्टफोलियो है ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर ये सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड ड्रोन सेक्टर्स की जो एडॉप्शन है इनमें इंक्रीज हमें देखने को मिल रही है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, तो उनका फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है आगे चलकर। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है जेन टेक्नोलॉजीज़। ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। पर्सनली मुझे डिफेंस सेक्टर के अंदर ये जो कंपनी है ये अच्छी लगती है, हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग के तौर पे। तो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। जेन टेक्नोलॉजीज इज अ डिफेंस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट्स एंटी ड्रोन सिस्टम्स डिटेक्ट, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज थ्रेट्स बाय जैमिंग ड्रोन कम्युनिकेशन। द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स सिमुलेटर्स फॉर वेपन्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये डिफेंस ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, एंड इनके जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स होते हैं वो खतरों को डिटेक्ट करते हैं, ट्रैक करते हैं, साथ ही साथ उनको न्यूट्रलाइज करने का भी काम करते हैं बाय जैमिंग ड्रोन कम्युनिकेशन। एंड साथ ही साथ ये कंपनी वेपन्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए सिमुलेटर्स भी प्रोवाइड करती है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो देखो, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज स्पेशलाइजेस इन टेक्नोलॉजीज नीडेड फॉर रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, स्पेस रिसर्च, नेवल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ड्रोन्स एंड क्वांटम कम्युनिकेशन अमंग अदर्स। तो दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, स्पेस रिसर्च, नेवल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ड्रोन्स एंड क्वांटम कम्युनिकेशन, तो इन सभी चीज़ों के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी की नीड होती है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ये कंपनी काम करती है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सीई इन्फोसिस्टम। तो दोस्तों इस कंपनी को मैप माई इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द कंपनी ऑफर्स अ रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल मैप्स एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, platform as a service, and Internet of Things solutions tailored for automotive OEMs and large corporations। आगे बढ़ते हैं। With a commanding market share of around 95% in the in-dash navigation segment, MapMyIndia is also strategically positioned to benefit from the drone sector, which is rapidly इवॉल्विंग। ठीक है, तो देखो इन डैश नेविगेशन सेगमेंट में लगभग 95% की प्रभावशाली मार्केट शेयर के साथ मैप माई इंडिया ड्रोन सेक्टर से लाभ उठाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है, जो तेजी से विकसित हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Recently, the company invested approximately $70 million to acquire a 20% stake in Drone Solutions, a firm specializing in
drone manufacturing and data analytics. This move is aimed at strengthening its foothold in the market. तो दोस्तों ड्रोन्स की मार्केट में अपनी कदम को बढ़ाने के लिए कंपनी ने एक ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डेटा एनालिटिक्स की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है $70 मिलियन की, एंड 20% की स्टेक है कंपनी की। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इन 2024 मैप माई इंडिया अनाउंस्ड अ सिग्निफिकेंट विन इन सिक्योरिंग अ ड्रोन 3D मैपिंग and risk monitoring contract with a major logistics company, anticipating this as a potential source of recurring business. तो दोस्तों 2024 में मैप माई इंडिया को एक न्यू ऑर्डर भी मिली है ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड ही। देखो, ड्रोन 3D मैपिंग एंड रिस्क मॉनिटरिंग से रिलेटेड बेसिकली ये ऑर्डर मिली है, कॉन्ट्रैक्ट मिली है एक मेजर लॉजिस्टिक्स कंपनी के द्वारा। चलो बढ़िया है, ये भी कंपनी ड्रोन सेक्टर के अंदर काम करती है और साथ ही साथ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी की है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे कुछ 5 ड्रोन सेक्टर से बिलोंग करने वाले स्टॉक्स। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ड्रोन सेक्टर के अंदर सिर्फ यही 5 स्टॉक्स हैं, और भी स्टॉक्स हैं। देखो, अगर आपको इनडायरेक्टली ड्रोन सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो फिर आप एक काफ़ी दिग्गज कंपनी, काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, लो रिस्क के साथ चलना चाहते हो तो आप इन्फो एज के साथ चल सकते हो। इन्फो एज जो कंपनी है उनके काफ़ी सारे स्टार्टअप्स एंड जो छोटे छोटे कंपनीज होते हैं उनके अंदर स्टेक होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो जो इन्फोएज कंपनी है उन्होंने एक ड्रोन स्टार्टअप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इनडायरेक्टली अगर आप ड्रोन सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप उस कंपनी के ऊपर भी स्टडी कर सकते हो एक बार। ठीक है, अब दोस्तों देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है इन स्टॉक से रिलेटेड, ये शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिए और जा करके डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट एंड साथ ही साथ चार्ट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को देखना होगा, तब जाकर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो बिना स्टडी किए, बिना एनालिसिस किए ऐसे ही डायरेक्ट जाकर इन्वेस्ट नहीं कर देना है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। एंड दोस्तों, अगर आप इन 5 में से कोई भी स्टॉक के ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो टॉप 5 डिफेंस स्टॉक्स को लेकर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।